बिहार के बारे में आज चर्चा करते हैं। बिहार में कौन कौन सी शक्तियां हैं जो बिहार विधानसभा में कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं, यानी कौन कौन सी पार्टियां, पार्टियों के ग्रुप जिनको हम शक्ति कह रहे हैं। तो पहली है जो सत्ता में है एनडीए। एनडीए के बाद दूसरा नंबर आता है महागठबंधन का, जिसमें तेजस्वी यादव है। और तीसरी शक्ति एक है जो अलग अलग टहल रही है। वो कौन सी शक्ति है? तो पहली है बहुजन समाज पार्टी, दूसरी है AIMIM ओवैसी जी की पार्टी, और तीसरी एक नई पार्टी स्वराज पार्टी प्रशांत कुमार की पार्टी। तो पहले प्रशांत कुमार पे ही चर्चा कर रहे हैं। प्रशांत कुमार जी ने एक पार्टी बनाई है। पहले ये राजनीतिक विश्लेषक रहते थे, राय दिहंदा रहते थे, चुनाव जितवाते थे। इन्होंने खुद ही एक पार्टी बना ली है। बिहार में बहुत जम के काम कर रहे हैं, जगह जगह प्रोग्राम कर रहे हैं, स्थान स्थान पर जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन परिणाम इनके पक्ष में कितना आएगा, अब इनको नई पार्टी कोई पूछता भी नहीं, कोई समझौते में भी नहीं जा सकते हैं, जाएंगे तो मर जाएंगे। और अकेले रहते हैं तो उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि कुछ कर पावे, एकदम साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि हैं फॉरवर्ड, अगले समाज से आते हैं और सारा ध्यान केंद्रित है दलित समाज पे, सारा ध्यान केंद्रित है अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज पे। तो अति पिछड़ा और दलित समाज इनको क्यों मानेगा? बिहार के विभिन्न बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा की वो धरती है, माननीय कर्पूरी ठाकुर जी की वो धरती है, आदरणीय जयप्रकाश नारायण की वो धरती है। वहाँ से क्रांति फैलती है, बिहार से क्रांति फैलती है। तो बिहार के लोग तो मजे मजाए हैं। तो बिहार में इनकी बात कितनी बन पाएगी, इसमें हमें संदेह है। आपका क्या विचार होगा, हमें कमेंट करके बताइएगा। दूसरी ताकत जो हमने बताया कि बहुजन समाज पार्टी AIMIM, एक ताकत और अलग अभी घूम रही है, वो है सुहलदेव भारती समाज पार्टी। सुहलदेव भारती समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर जी। पिछले 2-3 साल से वो बहुत तेजी से बिहार जा रहे हैं, तमाम प्रोग्राम कर चुके हैं, रैलियां कर चुके हैं, जागरूक रैलियां कर चुके हैं, हजारों हजार की भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। और इतना नहीं, गांधी मैदान में भी वो कई प्रोग्राम, सफल प्रोग्राम कर चुके हैं। जानकार बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर की भी ताकत बिहार में काफ़ी बढ़ गई है। और इतनी ताकत हो गई है कि अब ओम प्रकाश राजभर को बिहार की राजनीति में इग्नोर नहीं किया जा सकता है। कारण कि उनका समाज, राजभर समाज तो उनके साथ है ही, साथ में सेमी कल्चर की जो जातियां हैं, चेरो, राजधोग, रजवार, बियार, बिंद, इस तरह की तमाम जातियां ओम प्रकाश राजभर के इर्द गिर्द मंडरा रही हैं। क्योंकि ऐसी पार्टियों में टिकट की संभावना ज़्यादा रहती है और ऐसी पार्टियों में इन्हीं समाजों की बात होती है। तो ये सब देख के ओम प्रकाश राजभर की भी ताकत बढ़ रही है। वैसे एक चीज़ बता दें कि ओम प्रकाश राजभर की बात एनडीए से चल रही है। एनडीए में है भी, उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में। गृह मंत्री अमित शाह जी से अभी मिल के आए हैं, वहाँ पे 20 सीटें मांग रहे हैं बिहार में। अब एनडीए इनको कितनी सीटें देगा, कितनी सीटों पर ये संतुष्ट होंगे, ये तो बाद में पता चलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उनके एलाइज हैं, जनता दल यूनाइटेड है और इस तरह की तमाम पार्टियां हैं, छोटे छोटे दल हैं। तो ये कितनी सीटें पाते हैं। अब ये सब देखने से ऐसा लगता है कि ये दोनों गठबंधन, एनडीए और महागठबंधन, तो मजबूत गठबंधन है। लेकिन ये 4 पार्टियां जो हमने बताई हैं, बीएसपी, AIMIM, सुहलदेव भारती समाज पार्टी और स्वराज पार्टी, अगर कहीं घुमा फिरा के इस तरह का कोई बात बनती है, ये इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी ताकत वहाँ अलग से बन जाएगी।
नहीं भी इकट्ठा होते हैं तो इन पार्टियों के पॉकेट अलग अलग हैं। कोई किस कोने में मजबूत है, कोई किसी कोने में मजबूत है, कोई ऊपर मजबूत है, कोई नीचे मजबूत है। बात वही रहेगी। सब सीटों पर लड़ने वाली ये पार्टियां नहीं है बसपा को छोड़कर। इनके लड़ने से एनडीए और महागठबंधन के बीच जो फाइनल जंग होगी उसके परिणाम पे भी बहुत फर्क पड़ेगा। अब चिराग पासवान की पार्टी दो धड़े में बंट गई है। चिराग पासवान की पार्टी दो जगह बंटने से चिराग पासवान बहुत ही कमजोर हो गए हैं और जिस बिरादरी से आते हैं दुसाध बिरादरी से, वो सब जगह नहीं है बिहार में। उनकी कमी तो ये सब पार्टियां पूरी कर देंगी। इसलिए चिराग पासवान का कोई इस चुनाव में बहुत रोब नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि दो जगह वो खुद बढ़ गए हैं। तो ये सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ मामला बिहार का दूसरी दिशा में जा रहा है। पिछली बार तेजस्वी जी ने 70 सीटें कांग्रेस को दे दिया था और जिसमें से कांग्रेस 19 सीटें ही जीत पाई। नुकसान कांग्रेस ने कर दिया बहुत ज्यादा। लेकिन इस बार जैसी सूचना मिल रही है कि तेजस्वी यादव कांग्रेस को 40 के ऊपर सीटें देने के पक्ष में नहीं है और जो शेष सीटें बचती हैं उसमें वो कई लोगों को एडजस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टियां अच्छा रिजल्ट जो देती हैं तो वो कुछ सीटें ज़्यादा चाह रही हैं। दो मेहमान भी हैं अदर स्टेट के। पहले हैं उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी। तो समाजवादी पार्टी भी वहाँ चाहती है 4-6 सीटें उनको चली जाएंगी। इसी तरह से हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो भी कुछ सीटें चाहते हैं तो 4-6 सीटें उनको चली जाएंगी। कम्युनिस्ट पार्टियां कुछ सीटें बढ़ाना चाहती हैं तो कुछ इस तरह से सीटें उनकी बढ़ जाएंगी। तो ये चाहते हैं तेजस्वी यादव कांग्रेस ईगो ना पावे, वही सीटें मांगे जिसको जीतने की संभावना है। ज़्यादा सीटें मांगकर हार जाने से महागठबंधन का पिछली बार नुकसान हुआ, यह गलती इस बार नहीं दोहराई जाएगी। संवाद सभी पार्टियों में चल रहा है। महागठबंधन की सभी पार्टियों में एलाइज में बातचीत समन्वय ये सब चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो सुलझा लेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार में छाए हुए हैं उसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को भी बड़ा दिल दिखाना होगा, तेजस्वी यादव को भी सूझबूझ से काम लेना होगा। और अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। अगर चुनाव की घोषणा हो जाती है तो पिछली बार एक उदाहरण आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी, AIMIM, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर की और उपेंद्र कुशवाहा उस समय थे, इसी गठबंधन में थे। फिर से ध्यान दीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी, AIMIM, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मंच और ओम प्रकाश राजभर की सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी। तो दो तो अलग हैं, भाजपा के साथ चले गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा और ओम प्रकाश राजभर अभी दो बचे हुए हैं और कुछ नई पार्टियां हैं। अगर इनका तीसरा एक मोर्चा बन जाता है तो निश्चित रूप से बिहार का चुनाव बहुत मज़ेदार हो जाएगा। बिहार में अगर मोर्चा तीसरा बनता है तो ठीक ठीक, नहीं बनता है तो भी ये पार्टियां जो हमने गिनाया है कहीं न कहीं कुछ क्षेत्रों में अपनी अपनी पकड़ रखते हैं। इस हिसाब से बिहार का चुनाव ट्रायंगल होगा, 3 शक्तियों के बीच लड़ा जाएगा और समय पे पता चलेगा कि किसने बाजी मारी है। भारतीय जनता पार्टी तो ताकत लगाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम यहाँ पे हो चुका है और कठिन समय में हुआ था, कश्मीर में हमले के बाद ही हुआ था, वहीं से उन्होंने पाकिस्तान को ललकारा था। अमित शाह कई बार वहाँ आ चुके हैं, कई रणनीति बना चुके हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार निष्क्रिय हैं उसको देख के ऐसा लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी इन छोटी पार्टियों का सहारा लेके खुद अपनी सरकार अपने बलबूते या जो तोड़ के जरूरत पड़े तो भी बिहार में बनाना चाहती है।
भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कई स्टेटों में छोटे सहयोगियों को उन्होंने तोड़ दिया और खुद की सरकार बना ली, वादा खिलाफी किया। महाराष्ट्र इसका उदाहरण है। तो बिहार में भी ऐसा हो सकता है। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपनी गिद्ध दृष्टि बिहार पे लगाए हुए है, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि एन केन प्रकार बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री चाहती है। जो भी हो, परिस्थितियां आपके सामने आने वाली हैं। चुनाव की घोषणा में चंद महीने बाकी हैं। सारी परिस्थिति सामने आएगी और देखना होगा, दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता ने क्या फैसला लिया है। क्योंकि बिहार की जनता क्रांतिकारी है। बिहार से क्रांति जो उठती है, बिहार से क्रांति की जो चिंगारी पनपती है, पूरे देश को प्रभावित करती है। तो ऐसा इस बार भी होगा, ये सब दिखाई दे रहा है। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। साथियों, आप कमेंट नहीं करते हैं। आप वीडियो पे ज़रूर कमेंट किया कीजिए, अपनी राय दिया कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। हमारे चैनल पे आप आए हैं साथियों, अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य अभी कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, अन्य साथियों तक बात पहुंच जाए, और लाइक कर दीजिएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।